ये प्रियो वचन में आज जाएंगे और हम देखते हैं प्रियो कि सभी के जीवन में कुछ न कुछ मुसीबत परेशानी तो रहती है। हालेलुया। और बहुत समय से लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उस मुसीबत परेशानी से जो भी समस्या है वो तस का मस नहीं होता, मतलब कि हिलता डुलता नहीं है। हालेलुया। तो सब परेशान हो जाते हैं कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, उपवास तो रख रहा हूँ, फिर भी मेरी जो समस्या है वो तस की मस क्यों नहीं हो रही है, और जो भी मेरे जीवन में बंधन है, जो भी श्राप है, वो क्यों नहीं जा रही है। हालेलुया। सब कोई के हम देखते हैं प्रियो, मन में ये सवाल आता है कि हम इतने प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारे जीवन में जो बंधन है, जो भी श्राप है, वो जा नहीं रही है। और वैसे कि वैसे हमारी जो परिस्थिति है, हालेलुया, हमारी जो भी परिस्थिति है वो तस की मस नहीं हो रही है, वैसे की ही वैसी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी छोटी सी प्रार्थना 1 मिनट 2 मिनट जैसे भी हम प्रार्थना करते हैं उसको परमेश्वर सुन लेते हैं। हालेलुया। और तुरंत उत्तर देते हैं। छोटा सा प्रार्थना किए और तुरंत उत्तर दे देते हैं। और कभी कभी हम कंटिन्यू कई साल से, मतलब 1 साल 2 साल हो गया, किसी को 1 महीना 2 महीना से कंटिन्यू कर रहे हैं प्रार्थना, फिर भी जवाब नहीं आती है। हालेलुया। तो सब सोचने लग जाते हैं कि हमारे प्रार्थना में कुछ कमी होगी या फिर हमारे, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारे प्रार्थना में कुछ कमी है, कि पता नहीं परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। ऐसे हम लोग क्या करें कि परमेश्वर हमारी सुनने लगे। हालेलुया। तो सब चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी सुने और उनकी जो भी उनकी समस्या उसे दूर करे, या जो भी वो चाहते हैं वो उनको मिले। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कभी कभी तो परमेश्वर आपको सोच से बढ़ के आशीष देना चाहता है। हालेलुया। सोच से बढ़ के आशीष देना चाहता है, तब इसमें लेट होता है। हालेलुया। जैसे अब्राहम को हम देखते हैं प्रियो कि अब्राहम को सिर्फ उसके वंश को आगे बढ़ाना नहीं था, उसको वंश की आशीष नहीं देना था, वंश को अधिकारी भी बनाना था। हालेलुया। कि वो अधिकारी बने, वो राजा बने। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, इसीलिए अब्राहम को जब परमेश्वर ने पुत्र तो दिया, उसके बाद हम देखते हैं उसकी परीक्षा ली कि क्या ये इस पुत्र से भी ज़्यादा, जो इकलौता पुत्र इसको मैंने दिया है, इससे ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। तो हम देखते हैं अब्राहम ने साबित किया प्रियो कि मैं इस पुत्र से भी ज़्यादा परमेश्वर से और परमेश्वर की आज्ञा से प्रेम करता हूँ। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि उस पुत्र को परमेश्वर ने कहा कि जा पहाड़ पे ले जा और इसे मेरे लिए बलि करना। हालेलुया। तो अब्राहम को दुख तो लगा होगा, क्योंकि इतने हम देखते बूढ़ा हो गया था अब्राहम, तब क्या हुआ, उसका पुत्र हुआ। हालेलुया। उसको भी परमेश्वर कह रहे हैं कि इसको मार दे, तो उसके दिल पे कितनी ही हम देखते हैं पीड़ा पहुंची होगी। फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर से प्रेम किया प्रियो। और परमेश्वर ने उसकी, वो तो परीक्षा ले रहे थे परमेश्वर ने तो खुद हमको अपने खुद की हत्या करने के लिए मना किया है और दूसरों की हत्या करने के लिए मना किया है परमेश्वर ने, कि हमें किसी मनुष्य की हत्या नहीं करना है प्रियो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप परमेश्वर ने कहा है कि जो दूसरे लोगों की हत्या करता है या आत्महत्या करता है तो सबसे बड़ा पाप परमेश्वर ने इसे कहा है और मना किया हमें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, उसकी परीक्षा ले रहा था और वहां पर बलि करने के लिए पशु को भेज दिया। हालेलुया। क्योंकि उस समय हम देखते हैं प्रियो कि पशु की बलि किया जाता था जिससे हमारी पापों की छुड़ौती हो, लेकिन अभी परमेश्वर ने कोई बलि करने के लिए हमें नहीं कहा है प्रियो। अभी हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कहा गया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कुछ तो हमें बड़ी आशीष मिलने के लिए रहती, इसलिए समय लगता है कि हम बहुत समय से मांग रहे हैं और हमको मिल नहीं रहा है। हालेलुया। और कुछ तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारे प्रार्थना की कुछ कमियों की वजह से हमें क्या होता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना की जो कुछ कमी होती है प्रियो, तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे बंधन नहीं टूट पाते हैं। हालेलुया। तो उसी को हम देखेंगे कि हमारे जो बंधन है वो जल्दी टूटे और हमें जल्दी आशीष मिले। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसी को हम देखेंगे कि हमारे बंधन जो है वो जल्दी से टूटे और हमको आशीष मिले, हमारे काम जल्दी बनने पाए। हालेलुया। इतने समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी कोई भी परमेश्वर से उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उस उत्तर को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आज हम वचन से जानेंगे प्रियो। हालेलुया। प्रेरितों के कार्य 16 को सभी निकालेंगे प्रियो।
प्रेरितों के कार्य 16 को निकालेंगे और हम हालेलुया 16 से जब हम देखते हैं हालेलुया 16 अध्याय के 25 से लेकर जब हम 40 पद तक पढ़ते हैं प्रियो, 16 अध्याय के प्रेरितों के कार्य 16 के 25 से लेकर 40 पद तक जब हम पढ़ते हैं प्रियो हालेलुया पौलुस और सिलास की बंदीगृह से मुक्ति। हालेलुया कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा वह घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे यह सुनकर कि रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया गया था प्रियो, हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस और सिलास को प्रियो जो हालेलुया जिन्होंने क्या किया था, एक स्त्री थी जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी। हालेलुया। भावी कहने वाली आत्मा मतलब कि प्रियो जो दुष्ट आत्मा होती है वो आपका भविष्य तो नहीं बता सकती, लेकिन आपका भूतकाल जरूर बता सकती है। हालेलुया। और हम देखते हैं अंदाजा से प्रियो वो आपके भविष्यवाणी तो करेगी, लेकिन वो भविष्यवाणी पूरी होगी कि नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि भविष्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है। वह दुष्ट आत्माओं के भी उसमें अधिकार में नहीं है कि वो लोग भविष्य देख सके या भविष्य बता सके। हालेलुया। इसलिए जो भी बैगा बुंदिया के पास जाते हैं तो अपने शैतान लोगों को बुलाकर वो आपके भूत को बताएंगे कि आपके इतने बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, आप यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। तो भूत में मतलब कि जो भी हुआ था उस सब चीज़ों को बता देगा, लेकिन भविष्य में होने वाली घटना को वो सही और एकदम जैसे हो जाएगा ऐसा वो नहीं बता सकता प्रियो। हालेलुया। हाँ, अगर आपकी कुछ हानि होने वाली रहेगी तो हानि कौन करता है? वही शैतान करता है। वो भले आपको बताएगा कि फलाना जगह आपकी हानि हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि हानि कौन करता है? शैतान करता है। वो प्रयास करेगा, लेकिन अगर सच्चे परमेश्वर को आप मानते हैं प्रियो तो हानि नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही आपको क्या करते हैं? बचाते हैं। तो क्या किया था पौलुस और सिलास ने प्रियो, जब वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे प्रियो, हालेलुया, तो
तो जब भी वो उस रास्ते से गुजरते थे जहाँ वो स्त्री जो भावी कहने वाली आत्मा जिसके अंदर थी, बार बार कहते थे कि ये परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। तो वो सच कह रही थी। तो हम देखते हैं प्रियो कि दुष्ट आत्मा कभी सच नहीं कहती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के जो जन होते हैं प्रियो, हालेलुया, तो उनके विषय में उनको प्रियो सच बोलना पड़ता है कि ये परमेश्वर का दास है, इसको मैं जानती हूँ, क्योंकि दुष्ट आत्मा हमको जानती है प्रियो। अगर आप कुछ अन्य देव देवताओं को मानोगे, हालेलुया, तो भले ही आपके विषय में वो झूठ बोल देगी, लेकिन यीशु मसीह को अगर आप मान रहे हो प्रियो, तो वो जानती है कि यीशु मसीह का जन है, ये परमेश्वर का जन है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि वो उन मनुष्यों के बारे में सही से बता रही थी कि मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। तो शैतान भी जानता है प्रियो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह को शैतान भी जानते हैं और थर थर कांपते हैं। हालेलुया। तो बार बार जब हम देखते हैं प्रियो कि जब भी पौलुस वहाँ जाता था और सिलास वहाँ से गुजरते थे, तो बार बार ये कहती थी और कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है और हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। तो हम देखते हैं प्रियो कि उनको क्या हुआ, दुख लगा कि स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा है, और उसने क्या किया कि इसी वक्त इस शरीर से निकल के चली जा। हालेलुया। और वो जो भावी कहने वाली जो दुष्ट आत्मा थी प्रियो, वो शरीर से निकल गई। तो जो उसके स्वामी ने देखा कि हमारा धंधा चौपट हो गया, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा तो उसके शरीर से निकल गई थी, तो उन्हीं ने क्या किया था प्रियो, हंगामा मचाया और वहाँ के हाकिमों को प्रियो, जो उस समय देखते हैं रोम सम्राट का जो शासन चल रहा था, हालेलुया, रोम का जो राजा था उसका शासन चल रहा था, तो उन्हीं हाकिमों को उसके बुलाकर पकड़वा दिया कि इसने क्या किया है, इसने हमारे विरुद्ध में काम किया है। हाल हमारे नगर में बड़ा हल्ला मचा रहे हैं और ऐसी ऐसी रीति सिखा रहे हैं जिसको हम लोग नहीं मान सकते। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसीलिए जो हाकिम था उसने क्या किया था, पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर वो चाहता, क्योंकि जो भावी कहने वाला जो व्यक्ति जिसके स्त्री के अंदर थे और जिसके जो स्वामी थे प्रियो, वो चाहते थे पैसा देके पौलुस और सिलास को मरवा भी सकते थे। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो उनके धंधा जो चौपट हो गया है, तो कोई भी कितने भी हम देखते हैं दुश्मनी हो जाता है कि इसने मेरा धंधा चौपट किया है, इसको तो मैं जान से मरवा दूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया गया था प्रियो, तो क्या अब हम देखते हैं पद में 16 के 25 में आधी रात के लगभग, हालेलुया, तो आधी रात को पौलुस और सिलास चिंता नहीं कर रहे हमारा कल क्या होगा, ये लोग भीड़ भड़ा के लोग हम लोग को झूठी झूठी आरोप करके हमें सजा दिलवाएंगे कि हम रिहा हो जाएंगे। उनको कुछ नहीं पता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं प्रियो। लेकिन वो क्या कर रहे थे, आधी रात को क्या कर रहे थे, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं प्रियो आधी रात को जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ क्या करते हैं, भजन गाते हैं। भजन गाने का मतलब है प्रियो, जो भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, और जब हम भजन संहिता के में जो भी गाने लिखे हैं प्रियो, उसको जब हम गाते हैं, हालेलुया, तो हम देख रहे हैं वहां पर कौन थे, कैदी भी सुन रहे थे उसको। तो आपके साथ जो इकट्ठा रहेंगे प्रियो उस भजन में, आधी रात को जो आप भजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो आपके साथ सुनने वाले भी होंगे उनके भी बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब आधी रात को प्रार्थना होती है प्रियो, आधी रात को जब भजन होता है, तो जितने भी पुराने बंधन हो चाहे कैसे भी हो, वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि क्या हुआ, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ की बंदीगृह की नींव हिल गई। हालेलुया। तो उनके जो भजन गाने से प्रियो, आधी रात को जो वो मिलके भजन गा रहे थे और कैदी लोग सुन रहे थे, हालेलुया, तो उनके भजन को सुनकर क्या हुआ, एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। तो आपको प्रियो जब ऐसे चिन्ह चमत्कार चाहिए कि परमेश्वर स्वयं स्वर्गदूत को भेजे और आपके जो भी हम जैसे बंदीगृह हिल गया वैसे ही आपका बंधन हिल जाए, हालेलुया, और टूट जाए,
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधी रात को आपको भजन करना है, प्रार्थना करना है, भजन गाना है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि इतने में एकाएक भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ, तुरंत सब द्वार खुल गए। जब वो भजन गा रहे थे प्रियो, तो उस समय भजन गा ही रहे थे वो, और क्या हुआ, नींव हिली और तुरंत सबके द्वार खुल गए और बंधन भी खुल गए। तो वो आराम से वहां से भाग सकते थे प्रियो। हालेलुया। आराम से वो भाग सकते थे, क्योंकि वहां पास और भी कैदी थे जो सुन रहे थे। वो खाली क्या कर रहे थे, भजन को सुन के आनंद कर रहे थे। हालेलुया। तो उनके भी बंधन खुल गए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के जब हम भजन को सुनते हैं प्रियो, दूसरे जो गा रहे हैं और हम उसको सुन भी रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है, हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर हमारे भी बंधन को खोल देते हैं। तो हमें क्या करना है प्रियो, आधी रात को भजन गाना है, प्रार्थना करना है, ताकि जो बंधन बड़े हुए हैं, जो खुल नहीं रहे हैं, बहुत समय से हम प्रयास कर रहे हैं, फिर हमें परिस्थिति बदल नहीं रही है, तो बदलने पाए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब सबके बंधन खुल गए, फिर भी वो भागे नहीं, वहीं पर थे। तो दरोगा जब देखा कि बंदी गृह का द्वार तो खुला हुआ है, और उसने क्या सोचा कि ये कैदी लोग तो भाग गए होंगे, अब मैं अपने जो मेरा जो बॉस है, हालेलुया, जो मेरे ऊपर जो अधिकारी है, उसको मैं क्या बताऊंगा कि ये कैसे भाग गए हो। तो सोचेंगे कि मैंने पैसा लिया और इसको छोड़ दिया है। हालेलुया। और मुझे क्या करेंगे, मुझे ही ये लोग क्या कहें, मार डालेंगे कि तूने कैदी को कैसे छोड़ दिया। हालेलुया। तो तूने लापरवाही किया है, तूने पैसा लिया है, ऐसा करके मेरे पर ही दोष करेंगे। इसलिए वो दरोगा जानता था, क्योंकि जो रोम जो होता था प्रियो, रोम का उस समय जो राज्य चल रहा था, शासन चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा क्रूर सजा वहाँ मिलती थी। इसलिए तो यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया प्रियो, उनको कोड़े मारे गए, ऐसे कोड़े की लहूलुहान हो जाता था शरीर, ऐसे कोड़े मारे गए और कील से ठोका गया उनको। हालेलुया। क्रूस में लटकाने के लिए तो बहुत ज़्यादा क्रूर सजा मिलती थी। तो वो जानता था कि अगर इन्होंने मेरी ईमानदारी पर विश्वास नहीं करेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रूर सजा मिलेगी, नौकरी से तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, और मुझे दर्दनाक मृत्यु भी ये दे सकते हैं। तो उसने क्या किया, अपने तलवार को खींचा और अपने आप को मारना चाहा, क्योंकि वो उनके हाथ से तड़प तड़प के मरना नहीं चाहता था। फिर एक ही बार में मर जाऊं, ऐसा वो सोच रहा था। तो सोच लीजिए कि उन लोग की सजा कितनी क्रूर होती होगी। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि पौलुस ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, 28 पद में जब देखते हैं, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब वो भजन गा रहे थे, तो यहाँ तक कि जो दूसरे लोग जो सुन रहे थे उनके भी बंधन खुल गए थे। तो चलो, पौलुस और जो सिलास था वो तो शरीफ था, हालेलुया, तो परमेश्वर का जन था, बाकियों को भी परमेश्वर ने भागने नहीं दिया प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जान रहे थे कि जो ये दरोगा है वो क्या करेगा, पूरा घराने समेत उद्धार लेगा। हालेलुया। और अगर कोई कैदी भाग जाएंगे तो फिर इसका विश्वास डगमगा जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर एक घराने को बचाने के लिए भी ऐसा कार्य करता है, क्योंकि वो जानता है कि जो सच्चे परमेश्वर के खोजी होते हैं प्रियो, हालेलुया, जो सच्चे परमेश्वर के खोजी होते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। अगर ये आश्चर्य कर्म नहीं होता तो क्या वो जो हालेलुया दरोगा था विश्वास करता कि उनके बंधन खुल गए हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं पूरा दरवाजा भी खुला हुआ है, और ये लोग क्या करें, अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं। तो ऐसा परमेश्वर जिसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, तो सारे कैदियों का बंधन को खोल दिया, दरवाजे भी खोल दिए। तो जब ऐसे परमेश्वर के बारे में जिस इंसान को पता चलेगा प्रियो, तो क्यों नहीं उसको वो जानेगा, क्यों नहीं वो उसके अपनाएगा। हालेलुया। तो उस दरोगा के सामने क्या हुआ था, आश्चर्य कर्म हुआ था प्रियो। और उसने जब कहा हालेलुया कि हम लोग सब यही हैं, अपनी हानि मत पहुंचाना, तो हम देखते हैं कि 29 पद में, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपते हुए पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो कांप गया था इसको देखकर कि पूरा का पूरा क्या हुआ, हालेलुया,
पूरा पूरा बंदीगृह खुला पड़ा है, कैदी लोग सब के सब बंधन खुले हुए हैं, फिर भी कैदी लोग भाग नहीं रहे हैं, सब वहीं पड़े हुए हैं और सब भजन का आनंद ले रहे हैं। हालेलुया। सबको भजन इतना अच्छा लग रहा था कि कोई कैदी वहां से भागा नहीं, सब के सब सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं वहां पर। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो क्या हुआ कि वो जब दरोगा देखा कि लोग सब यही हैं, तो जाकर पौलुस और सिलास के हालेलुया कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसने जान लिया कि ये तो सच्चा परमेश्वर है, जीत परमेश्वर है, जो इनके बंधन तो खोला, बाकी के कैदियों के भी बंधन खोल दिया और ये कैदी भागे भी नहीं, ताकि मेरी मृत्यु न होए। हालेलुया। मुझे मृत्यु से भी परमेश्वर ने बचाया है। तब उसने पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि हर कोई चाहता है प्रियो कि मैं उद्धार प्राप्त करूं, मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊं। उद्धार पाने का मतलब क्या होता है? उद्धार पाने का मतलब होता है हम मरने के बाद स्वर्ग जाएं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो सिलास और पौलुस ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। हालेलुया। वो अपने लिए पूछ रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं पौलुस और सिलास कि तू और तेरा घराना, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो उस मनुष्य को कहा कि सिर्फ तू उद्धार नहीं प्राप्त करेगा, तू अपने लिए ही मत कहे, तेरे साथ साथ तेरा घराना भी उद्धार को प्राप्त करेगा। क्योंकि प्रियो आपके प्रार्थना से आपका परिवार भी उद्धार प्राप्त करता है। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा आपका घराना उद्धार प्राप्त करेगा। बस आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए कि मेरा घराना, मुझे किसी प्रकार से बचना चाहिए। आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर से लड़ना पड़ेगा कि कैसे भी करके मेरे घराने को बचा। मैं तो बचूंगा, लेकिन मेरे घराने को भी बचा, मेरे परिवार को भी बचा, उसको भी सुधार। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो पौलुस और सिलास ने क्या किया, उस दरोगा को और उसके घर के जितने लोग थे सबको प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया, प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाया, प्रभु के बारे में बताया प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव को धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो इंसान डर रहा था कि एक कैदी भाग न जाए, वही इंसान क्या कर रहा है, अब दोनों का अपने घर लेके जा रहा है, जो भी उनके घाव हुए थे, क्योंकि उनको मारा गया था प्रियो, कोड़े मारकर उनको बंदीगृह में डाला गया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, और जब हम देखते हैं 16 के 24 पद में तो लिखा है कि जो दरोगा था उन्होंने क्या किया, क्या कहा। हालेलुया। कि बहुत बेट लगवाकर, 23 में जब देखते बहुत बेट लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे, और उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। हालेलुया। काट में ठोक दिए थे पांव को, मतलब कि प्रियो उनको लकड़ी का जो कांट आता था उसमें पांव को फंसा दिया था और उसको ठोक दिए थे ताकि लोग भाग न सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जो हाकिम था उसने बिना गलती के ही उनको क्या किया था, बेट लगवाया था। जब क्योंकि उनकी कुछ गलती साबित होती है तब यहाँ के पुलिस दरोगा लोग क्या करते हैं, हालेलुया, तो या तो गवाह उगलवाना होता है तब वो लोग मारते हैं। हालेलुया। यहाँ के पुलिस लोग क्या करते हैं, कुछ किसी की अगर कोई कंप्लेन किया है तो क्या करते हैं, उसको मारते हैं ताकि वो अपने गुनाह को कबूल करे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जब उन स्वामियों ने जिसके भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा को जिस स्त्री से निकाला गया था प्रियो, हालेलुया, उनके स्वामियों ने जब उस पर केस किया था तो हाकिम ने क्या कहा था, इनको बहुत बेट लगवाना और बंदीगृह में डाल दे, क्योंकि हम देखते हैं कि उन्होंने पैसे उसको खिलाए होंगे। बिना पैसे के तो कोई भी हाकिम किसी को गिरफ्तार नहीं करेगा प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि इनको क्या कहा था कि इनको चौकसी से रखे।
तो चौकसी से भी रखने, मतलब नजर में रखने, भागे ना, मतलब कि इनके लिए बहुत बड़ी सजा उन्होंने रखी थी प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं कहा था कि कोठरी में रखना और उनके पाँव को काट से ठोक देना। तो हम देखते हैं प्रियो जब उनको बेट लगाया गया था तो घाव हो गए थे, और हम देखते हैं उनके पाँव को काट में बांधा गया था तो पाँव में भी प्रियो कस के बांधा होगा तो पाँव में भी चोट लगी होगी। तो क्या किया उसने, दरोगा ने प्रियो उसके घाव को धोए। जब 33 पद में देखते हैं, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पाँव को धोए और उनके घाव को धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो उस दरोगा ने प्रियो पूरा विश्वास किया और उसके जितने भी जो भी रिश्तेदार थे, उसके घर में जितने भी उसके सदस्य थे, सब ने क्या किया, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि तब सिलास और पौलुस के सामने उन्होंने, उस दरोगा ने भोजन रखा और सभी ने परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही। हाकिमों ने तुझे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ, जो रात को वो भजन गा रहे थे प्रियो, तो हाकिम भी उनको कैद कर नहीं रख सका और छोड़ने की आज्ञा दिया। हालेलुया। तो क्या उस भावी कहने वाले जो व्यक्ति जिसकी स्त्री के अंदर, हालेलुया, भावी कहने वाली जो स्त्री थी जिसके स्वामी थे, क्या उन्होंने उसको छोड़ने के लिए कहा? जब हम कोई केस करते जब तो अपना कंप्लेंट को नहीं लेंगे प्रियो, अपने कंप्लेंट को जब तक नहीं लेंगे तब तक कोई क्या किसी को छोड़ता है? नहीं छोड़ता है प्रियो। या समझौता होता है, दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, आपस में समझौता करके वो केस को रफा दफा किया जाता है। तो फिर हम देखते हैं प्रियो कि वो हाकिम ने क्या किया कि इनको अब छोड़ दे। हालेलुया। तो इसलिए हो ने पाया प्रियो क्योंकि ये परमेश्वर की भजन गा रहे थे। हालेलुया। तो आपको किसी भी, हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, आपको किसी भी समझौते की, उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि जो क्या जिसने केस किया है, जिसने पकड़वाया, वो आके क्या करे, हमें छोड़ने के लिए कहे। क्योंकि परमेश्वर ही क्या करते हैं, उपाय करते हैं प्रियो। और हाकिम के मन में डाला कि वो क्या करे, इन मनुष्यों को छोड़ दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हाकिम ने भी क्या किया, उन मनुष्यों को छोड़ दिया। क्योंकि अगर किसी के धंधे पर कोई प्रियो बंद कर दे, हालेलुया, किसी का धंधा ही बंद कर दे, किसी का काम को ही बंद कर दे, तो कितना बड़ा मतलब उसको शत्रु मानेगा। हालेलुया। तो इंसान तो उसको किसी प्रकार से छोड़ता नहीं। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि हाकिम ने स्वयं का कहला भेजा कि अब इन मनुष्यों को छोड़ दे। और दरोगा ने जब बताया कि तेरे को छोड़ने की आज्ञा दिया है तब और कुशल से तू चला जा, तो जो दरोगा था वो भी खुश हो गया कि जो इनको बैट लगवाकर, कील ठोकवाकर और अपनी निगरानी में रखने के लिए बोला था कि अब भागे ना। हालेलुया। और वही हाकिम क्या बोल रहा है आज कि इसको छोड़ दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जब दरोगा ने उस पौलुस को जाके कहा तो पौलुस ने कहा कि ऐसे कैसे, इसने तो हमको सबके सामने बेंट लगवाए थे, हम सबके सामने हम पर दोष लगाया है और हम लोग रोमी नागरिक हैं। हालेलुया। हम लोग तो रोमी मनुष्य है। क्योंकि उस समय क्या होता था, जो रोम का जो नागरिक होता था प्रियो, तो उस पर जब तक कोई मतलब ठोस सबूत ना मिले तब तक कोई हाथ नहीं उठा सकता था। क्योंकि राजा का ये क्या था, आदेश था। और जो रोम का नागरिक कौन था, पौलुस था प्रियो, क्योंकि वो रोम का रहने वाला था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब दरोगा और हाकिम को पता चला कि ये तो रोमी है, तो जो दरोगा तो खुश हो गया। हालेलुया। दरोगा तो खुश हो गया। जो हाकिम था वो डर गया कि मैंने एक रोमी नागरिक को बेंट लगवाया, इससे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि राजा का आदेश है कि रोम के नागरिक को किसी भी सूरत में मारना पीटना नहीं है, बिना उसके सब जो भी गलती है उसके मतलब कि पता चलने के, हालेलुया, पूरा होने के, कि इसके जो भी गलती है वो जब तक सबके सामने प्रकट ना हो जाए सबूत के साथ, तब तक उसको सजा नहीं देना है।
तो वो डर गया कि मेरी नौकरी क्या है खतरे में है। तो उसने क्या किया प्रियो, उस हाकिम ने जाकर उसे माफ़ी मांगा और कहा कि जो कुछ हुआ है उसको भूल जा, हमको माफ़ कर दे और यहाँ से चला जा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि हमारे जो जन होते हैं, जो प्रभु के जन होते हैं प्रियो, जो विश्वासी होते हैं, वो क्षमा करने वाले हैं। हालेलुया। अगर वो चाहता तो उस हाकिम को सजा दिलवा सकता था कि इन्हें घूस लेके हमको मरवाया पिटवाया, हमको बंदीगृह में डाल दिया और हम रोमी नागरिक है, तो उसकी नौकरी चली जाती। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि जो पौलुस थे और सिलास थे वहां से वो चले गए प्रियो। और जो लुदिया, जिसको उसने क्या कहा, क्या कि सुनाया था प्रियो, जब ये नदी के किनारे आराधनालय ढूंढ रहे थे प्रियो, तो वहां पर एक स्त्री और बहुत सारी स्त्रियां तो वहां पर थी, क्योंकि नदी के किनारे प्रियो सब अपने काम काज करने के लिए जाए रहते हैं। तो नदी के किनारे उन्होंने प्रभु का सुसमाचार सुनाया था और यही लुदिया स्त्री जो उनके वचन को सुना था और उसने विश्वास किया, उसके पूरे घराने ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं पौलुस और सिलास ने प्रियो उस लुदिया के घर में गए और उनसे विदा लिए, और भी जितने भी जो विश्वासी थे उन सब से भेंट किया, उनको शांति दी और फिर वहां से वो चले गए और दूसरे नगर को चले गए प्रियो, कि वो दूसरे नगर में जाकर क्या करे, प्रभु का सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब आप रात को अगर प्रार्थना दुआ कर रहे हैं प्रियो, तो कितने भी बड़े बंधन हो, चाहे कितना भी बड़ा शत्रु हो, चाहे वो पैसा वाला पार्टी हो, हालेलुया, चाहे वो प्रियो आपको मरवाना भी चाहता हो, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस और सिलास को कड़ी निगरानी में रखा गया था। इसका मतलब है कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला था। हालेलुया। तो वो सब टल गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने रात को भजन गाया प्रियो, आधी रात को भजन गाए और प्रार्थना किए। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके सारे बंधनों को खोला, उन्हें आजाद किया। बाकायदा सुबह हाकिम कहला भेज रहा है कि इनको जाने दे। हालेलुया। तो हाकिम भी प्रियो उन्हें जाने दे दिया, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर ने उसके भी मन हृदय को फिरा दिया, क्योंकि परमेश्वर नम और दीन कर देता है प्रियो। आपके शत्रुओं को भी, जो आपसे दुश्मनी करना चाहते, जो आपकी हानि करना चाहते हैं, वही आपको आके नमस्ते बोलेगा। जैसे हाकिम ने आके नमस्ते बोला प्रियो, वैसे ही परमेश्वर भी करता है, हमारे शत्रुओं को हमारे सामने लाता है और वही आपसे माफ़ी मांगेगा, आपके पैरों में गिरेंगे। हालेलुया। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है, इसलिए हमें अपना पलटा नहीं लेना है। और किसको पलटा लेने को देना है? यहोवा परमेश्वर को। हालेलुया। आप बस प्रार्थना करिए और भजन गाइए प्रियो, और पलटा कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। जो भी आपके काम में अड़चन डाल रहा है, जो भी आपके प्रियो आपके कमाई पे आपके हम देखते हैं खाने नहीं दे रहा आपके कमाई को, जो भी शैतान प्रियो आपको परेशान कर रहा है, सब से पलटा परमेश्वर लेगा और आपको रिहाई देगा। आपको क्या करेगा प्रियो? आपके बंधन को खोल देगा। हालेलुया। और हम देखते हैं जो भी हाकिम होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, वो सब के सब ये सब आश्चर्य कर्म को देखेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। जैसे हम देखते हैं प्रियो उस दरोगा ने विश्वास किया, उसके घराने ने विश्वास किया। और हम देखते हैं प्रियो साथ ही साथ जो भी अधिकारी होते हैं वो भी आपसे नरमी से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे। हालेलुया। तो ऐसा हमारा परमेश्वर ही करता है। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।